स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जीएस की इस क्लास में। छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ जीएस के इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि यूपी स्पेशल की जो वैकेंसियां आती हैं उसमें अब एक परीक्षा अनिवार्य हो गई है, जिसमें पीईटी का पेपर देना अनिवार्य हो गया आप लोगों को। ठीक है ना। अभी जो है अप्लाई कर रहे थे आप सभी लोग, फॉर्म अप्लाई हो रहे थे कि यूपी SSSC में पेट की जो परीक्षा देना अनिवार्य हो गया है बी और सी ग्रेड की नौकरियों के लिए। तो आज हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के, ठीक है ना, जो इन परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। छात्रों, एक एक करके सभी पॉइंट्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ, आप सभी लोग इसे नोट करते चलेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। जीएस का पहला पॉइंट है आपका कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। प्रश्न आपको घुमाकर भी पूछ सकता है कि अरावली जो पर्वत है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ना वो गुरु शिखर है। कौन सी है आपका? गुरु शिखर। लिखेंगे आप सभी लोग, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है आपका? गुरु शिखर। दूसरी चीज कि ये सारे प्रश्नों की पीडीएफ आप सीधे टेलीग्राम पर जाकर के देख लेंगे, वहां से जाकर आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और ये जितना भी प्रश्न है इसका सीधा पीडीएफ जाकर के वहां से आप लोग नोट करें। यहाँ समझे, वहां जाकर के आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न था आपका ये कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर अरावली पर्वत की अगर हम लोग बात करें, अरावली पर्वत, तो ये अरावली पर्वत जो है ये पृथ्वी पर सबसे पुराना पर्वत है आपका, सबसे पुराना पर्वत है। अब इसका क्षरण हो रहा है, अब यह नवीन पर्वत नहीं रह गया, अब इसका क्षरण हो रहा है। तो प्रश्न आपसे ये भी कर सकता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो सबसे पुराना पर्वत पृथ्वी पर कौन सा है आपका? अरावली पर्वत है। ठीक है ना, अरावली पर्वत पृथ्वी पर सबसे पुराना पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ये प्रश्न बनता है बार बार। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। देखिए प्रश्न भी आ गया आपका कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे अरावली हो जाएगी। ठीक है ना, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी? अरावली। नेक्स्ट अगला है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं। आप लोग स्लाइड पर भी नोट करते चले और टेलीग्राम चैनल पर जा करके वहां से भी आप लोग सीधा प्रश्न को नोट कर सकते हैं। कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, कार्डमम पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां जो है ये केरल में है। कहाँ पर है आपका? केरल में। लिखे आप लोग, केरल में है। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? केरल में है। और यहाँ से एक चीज और प्रश्न बनता है आपका कि केरल को किस नाम से जाना जाता है। तो मसालों का बागीचा। क्या कहते हैं इसको? मसालों का बागीचा। मसालों का बागीचा हम लोग कहते हैं केरल को। ठीक है ना, यह प्रश्न बनता है कि केरल को किस नाम से जाना जाता है। मसालों का बागीचा इसको कहा जाता है। ठीक है, और अंग्रेजों ने इसको जो है कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां भी कहा है। अगला है आपका कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखें आप सभी लोग कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है। यानी कि लौटता हुआ मानसून, हम लोग कहते हैं कि लौटता हुआ मानसून से वर्षा होती है, तो कहाँ पर होती है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है। तो तमिलनाडु और उड़ीसा। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु और उड़ीसा। नोट करें आप सभी लोग कि शीतकालीन वर्षा पूछे या लौटता हुआ मानसून पूछे तो कहाँ पर होती है? ये होती है आपका तमिलनाडु और उड़ीसा में। देखें आप सभी लोग यहाँ पर, देखिए यहाँ से जब मानसून चलती है ना इधर, इसके बाद जब मानसून इधर से रिटर्न करती है तो यहाँ पर आकर के क्या करती है? वर्षा करती है। इस रीजन में क्या करती है? वर्षा करती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ठंडी के मौसम में जो है देखेंगे आप दक्षिण भारत के समय, दक्षिण भारत की साइड में क्या होता है? वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा जो है यहाँ पर होती है। कहाँ पर? तमिलनाडु और उड़ीसा के साइड में जो ये वर्षा होती है। और इसीलिए कहा था जो कावेरी नदी होती है ना, जो दक्षिण भारत की कावेरी नदी है, वहाँ उसमें जल हमेशा पर्याप्त मात्रा में भरा रहता है, उसमें जल की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह जो है शीतकालीन वर्षा से भी जल क्या करती है? प्राप्त कर लेती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है।
बताएंगे आप सभी लोग कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। छात्रों ये सभी पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के पेट की परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यानी कि यूपी स्पेशल कहें या आप पीसीएस आईएएस के भी पेपर देंगे, ये सारे प्रश्न मिलेंगे आप सभी लोगों को, ठीक है। और ये बहुत चुनिंदा प्रश्न है, बार बार पेपर में रिपीट करते हैं, आप लोग जा करके देख लेंगे प्रैक्टिस सेट उठा करके, ठीक है। नोट करते चले आप सभी लोग कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। तो पश्चिमी घाट, यानी कि जो पश्चिमी घाट है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी घाट को किस नाम से, सह्याद्री के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला है कि मानसीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है। मानसीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है, बताइए आप सभी लोग कि मानसीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण क्या है। एक चीज ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो मेघालय में होती है, मानसीराम और चेरापूंजी में होती है। यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहाड़ियाँ जो हैं वो कीपाकार आकृति के रूप में हैं। कैसी हैं, कीपाकार आकृति के रूप में पहाड़ियाँ हैं। तो आप लोग लिख लेंगे कि पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति, पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति, पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति के कारण जो है यहाँ पे सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। यानी कि जो पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति है ना, इसी के कारण जो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। और विश्व में कहें, देखिए जब ऑप्शन में मानसीराम नहीं रहेगा तब चेरापूंजी ट्रिक करेंगे आप सभी लोग। अगर चेरापूंजी और मानसीराम दोनों एक साथ दे दिया है ऑप्शन में तो आप मानसीराम ट्रिक करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब एक है, अकेले है, चूंकि दोनों में वर्षा अधिक होती है, चेरापूंजी में भी मानसीराम है, दोनों जिले हैं, दोनों पास ही में आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। बताइए कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दें, मध्य प्रदेश को, किसको, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। किसको, मध्य प्रदेश को, ठीक है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सबको वीडियो मिला है। अगला है कि भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी। भारत में बाघ परियोजना जो है ये कब शुरू की गई थी, ये प्रश्न कह रहा है। तो ध्यान दें आप सभी लोग, 1973 में। कब, 1973 में, यहाँ लिखेंगे आप सभी लोग 1973 में। यानी कि भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी, 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मैं बता दूं आप सभी लोगों को, देखिए इस साल जो है ये काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना। आप सभी लोग एकदम जी जान से तैयार हो जाएं और समझें कि ये साल आप लोगों के लिए आखिरी है। झोंक दो अपने आप को एकदम, ठीक है, क्योंकि आगे चुनाव भी है, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज देंगी, ठीक है ना। आप सभी लोग अभी से खूब ज़्यादा तैयारी करिए, सारे सब्जेक्ट्स को आप लोग तैयार करिए, मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, साइंस हो गई, जो भी है सबको तैयार करिए। साथ में करंट अफेयर्स को भी आप सभी लोग पढ़ते रहें, ठीक है ना। कारण ये है कि इस साल वैकेंसी आएगी और आगे वाला चुनाव में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस साल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर है आपका 1973 में, नोट करेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये प्रश्न है। बताइए आप लोग कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग, कंचनजंगा, कंचनजंगा। यहां एक चीज आप सभी लोग समझेंगे। अब देखिए, प्रश्न जब भी आपसे करेगा कि भारत में, प्रश्न किया है ना कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा हो जाएगी। और जब कभी भारत की पूछेगा, क्या पूछेगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे अगर आपसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर कभी पूछेगा आपसे, तब क्या बताएंगे आप लोग, तब हो जाएगा K2।
लेकिन यह K2 जो है ये हिमालय के हिस्से में नहीं आती है, हिमालय के हिस्से में नहीं आती। किस में आती है आपका, ये ट्रांस हिमालय के हिस्से में आती है। किस में आती है, ये ट्रांस हिमालय, ध्यान देना ये चीज, ट्रांस हिमालय, ये हिमालय के रीजन में नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के रीजन में आता है। अभी इंडियन ज्योग्राफी आप लोग पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ है, समझ लीजिएगा डिटेल से। K2 जो है ये ट्रांस हिमालय में, और यहीं से प्रश्न करता है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी चोटी है जो हिमालय के हिस्से में नहीं आती है। तो ध्यान देना ये K2 जो है ये हिमालय के हिस्से में नहीं आती है, लेकिन यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस की शब्द पे ध्यान देना, यहाँ में कहेगा तब कंचनजंगा हो जाएगी, भारत में, क्योंकि यह K2 जो है इस समय कहाँ पर है, ये POK में है। कहाँ पर है, POK, पाक अधिकृत कश्मीर में है ये, ठीक है ना। यानी कि भारत के मैप में तो है लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए इसको भारत में नहीं कहा जाता है, भारत में कंचनजंगा कहा जाता है। दूसरा चीज है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी प्रश्न करेगा तो क्या बताएंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी तब हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में किस नाम जानते हैं हम लोग, सागर माथा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाएगी, ट्रांस हिमालय के हिस्से में आती है, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है आपका, ये हिमालय की है। या ऐसे भी प्रश्न आपसे करेगा, जैसा कि अभी प्रश्न था आपका कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छात्रों ये रहे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जीएस के, जीके के, जो यूपी SSSC के जो पेट का पेपर होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए ही नहीं, ये जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि यह जिस एग्जाम के सिलेबस में है सबके लिए सेम है आपका, ठीक है। चूंकि आप लोग डिटेल पढ़ते रहें उसकी बात नहीं है, लेकिन साथ में देखिए प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर डिटेल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंसल्टेशन आपका बन नहीं पाएगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इंसान को प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही ये प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, और टेलीग्राम के चैनल से जरूर आप सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि जितना भी मैंने कराए हैं ये सारे प्रश्नों को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और भी प्रश्नों को मैं डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप सभी लोग उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से विदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों से कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और चूँकि मैं इस पेट के पेपर के लिए ही काफ़ी प्रश्न को कराऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग सभी लोग ऐसा करिए कि एक नोट भी बना लीजिए, ठीक है ना। नोट बना करके और उस पर सारे प्रश्नों को आप लोग नोट करते चलें, ठीक है। तो दीजिए मुझको इजाज़त आप सभी लोग, फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।